ऋषि मुनि युग के बौद्धिक हैं, जो आश्रमों की प्रयोगशालाओं में सारी विधाओं और सारी कलाओं का उत्कर्ष खोजते हैं। राम उनकी शरण में जाते हैं, उनसे वह कौशल प्राप्त करते हैं जिससे राक्षसी आयुधों से निपटा जा सके। राम अनेक ऋषि मुनि से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं और स्वयं को रावण के खिलाफ समृद्ध करते चलते हैं। दशहरा, इतिहास का परिवर्तनकारी संग्राम। राम के साथ त्रेता की बुद्धि का सर्वोच्च और श्रेष्ठतम ज्ञान हो जाता है। समूह मन की इच्छा, अपने समय का जल से पतला ज्ञान और तेज हवाओं की क्रियाशक्ति रामत्व बनकर रावणत्व का अंत कर देती है। सुरसा सर्पों की माता है, वह समुद्र में रहती है। पवन पुत्र को ग्रसने का प्रयास करती है लेकिन असफल होती है। पवन पुत्र उसे मारते नहीं, वह स्वयं कहती है कि वह जिस परीक्षा हेतु यहाँ आई है उसमें पवन पुत्र को सफल पा रही है। वह आशीष देकर चली जाती है। वहीं तुरंत बाद सिंधु में रहने वाले निशाचर, जो गगन में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को जल में देखकर उन्हें पकड़ लेता है, को हनुमान जी मारकर आगे बढ़ जाते हैं। युग के संत्रास से मुक्ति के अभियान में सुरसा के बहाने जलचर भी संलग्न हैं। थल, नभ और जल के निवासी एक मन होकर युग पर छाए विद्रूप को दूर करना चाहते हैं। राम का हर प्रयास समूह मन की आकांक्षा की पूर्ति में किया गया प्रयास बन जाता है। इतिहास का परिवर्तनकारी संग्राम बन जाता है। राक्षसों के समाज में भी सबके सब रावण के समर्थक नहीं हैं। विभीषण की सात्विकता तो उजागर है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो रावण के प्रभाव या भय से, शरीर से तो उसकी तरफ हैं, उसके कार्य को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मन मस्तिष्क से चाहते हैं कि रावण का आतंक समाप्त हो। मंदोदरी, त्रिजटा आदि ऐसी नारी शक्ति हैं जो लंका जैसे ऐश्वर्य और वैभव के बीच भी सद असद का विवेक नहीं खोती हैं। त्रिजटा नाउम्मीद को एक सपना देती है और मंदोदरी अनीति को सीख भरी चुनौती। ये सब भी अप्रत्यक्ष रूप से असत्य के चरागाह में आग लगाना चाहते हैं। सोने की चमक से पेट की भूख नहीं बुझती, मूल्यहीनता से जीवन को रीढ़ नहीं मिलती। आर्षियों मुनियों के आश्रमों में जाकर राम उनके चरणों में बैठते हैं, उनके प्रति श्रद्धावनत होते हैं। आज के समय में शरद ऋतु की ओस नए अर्थ पाने की इच्छा से विजयादशमी के सामाजिक संदर्भ में आंख खोलने लगती है।